नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी टेट वर्ग 2 अर्थात माध्यमिक शिक्षक के लिए किस विषय से फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसको लेकर डाउट था, तो आज की इस वीडियो में वो सारे सवाल क्लियर कर दिए जाएंगे कि आपने ग्रेजुएशन किस विषय से करी है तो आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सभी विषयों को लेकर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, हम इसको पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस विषय के लिए क्या योग्यता चाहिए। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक और आपको जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी परीक्षा के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, जो कि जरूरी होता है हर परीक्षा की तैयारी के लिए, तो हम आपको मात्र 300 रुपए में 1 साल तक किसी भी परीक्षा के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, मात्र 300 रुपए में 365 दिन के लिए परीक्षा ऐप पर। हमारे ऐप का नाम है परीक्षा ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। परीक्षा ऐप पर 1 साल तक 300 रुपए में किसी भी परीक्षा के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए। वैसे यह आपको मिलेंगे 499 रुपए में, लेकिन अगर आप हमारा कोड TSS50 का उपयोग करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको 300 रुपए में मिलेंगे। तो 300 रुपए में 365 दिन, इससे सस्ता क्या लोगे भाई। चलिए अब हम देख लेते हैं कि गणित के शिक्षक के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए, ग्रेजुएशन हमने किस विषय के साथ करी हो कि हम गणित के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो गणित के लिए देखिए, गणित, भौतिक शास्त्र और इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। अगर आपने कर रखी है तो आप गणित से आवेदन कर सकते हैं, गणित अर्थात मैथ। अब देखिए, विज्ञान वाले ध्यान से सुन लें कि विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान जिसको हम कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक आपने उपाधि धारण की हो तो आप विज्ञान से या साइंस से आवेदन कर सकते हैं। फिर देखते हैं सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान। अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो देख लीजिए आपने ग्रेजुएशन में कौन से विषय लिए हो तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, ध्यान से सुनते जाएं, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। विषय एक बार फिर सुन लें, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य, इनमें से किसी एक विषय के साथ भी आपने ग्रेजुएशन करी है, बीए या हम बीए करेंगे, बीए करी है तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई बार थोड़ा सा पेच फंस जाता है, कैसे, जैसे किसी का विषय होता है हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉलिटी, बाकी 2 फाउंडेशन कोर्स विषय होते हैं। तो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपका हिंदी भी 3 साल रहा और हिस्ट्री या पॉलिटी भी रहा, तो आप सोशल साइंस से भी आवेदन कर पाएंगे, आप हिंदी से भी आवेदन कर पाएंगे, आप 2 अलग अलग पेपर देने जाएंगे। क्या समझे। अगर आपके विषय इस तरीके से क्रम में थे, हिस्ट्री की जगह मान लो जियोग्राफी होता या कुछ और होता, सोशोलॉजी होता, लेकिन अगर हिंदी की जगह इंग्लिश होता, उर्दू होता, संस्कृत होता, तो भी आप 2 अलग अलग विषयों से आवेदन कर सकते थे मेरे भाई। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं। जैसे मैंने किया है, मेरा विषय मैंने जो पहले लिखे वही मेरे विषय थे, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो मैंने हिंदी से भी किया था, पेपर दिया था, और हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस से भी दिया था। कहने को दोनों में पास हूं, नौकरी दोनों से ही नहीं लगी, ये है भाई। आइए अगर हम अब हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। कई बार क्या होता है कि फाउंडेशन कोर्स में 1 साल के लिए या 1 सेमेस्टर के लिए हिंदी आ जाती है, तो वो उस आधार पर नहीं कर पाएंगे। आप 3 साल तक आपने मुख्य विषय के रूप में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इसको इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, उर्दू साहित्य या फिर क्या नाम संस्कृत साहित्य, ये साहित्यिक विषय अगर आपने ले रखा है तो ही आप इसके शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो हिंदी के लिए योग्यता है वही अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के लिए भी है। कौन कौन से विषय, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये 4 विषयों की भी यही स्थिति है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 3 साल ये 4 विषय रहे हैं मुख्य विषय के रूप में तो आप आवेदन कर सकते हैं। 4 का मतलब 4 नहीं रहे होंगे, कोई एक रहा होगा या 2 भी हो सकते हैं। तो अगर आप इनमें से
लेकिन मुख्य विषय के रूप में आपने रखा हो, चारों साल पढ़ा हो, ना फाउंडेशन के लिए वो एक आध सेमेस्टर या एक आध ईयर के लिए आया हो और ना ही वो आपने बीच में बदला हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपने किस विषय से ग्रेजुएशन कर रखी है और आप किस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें।